गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून संजय। सर एक रिक्वायरमेंट है गुड़गांव का पीएचपी में सर। क्या चीज़ क्या चीज़? वो गुड़गांव में एक पीएचपी का रिक्वायरमेंट है। अच्छा। सर तो उसमें वो बोल रहा है मतलब वेब सर्विसेज में मतलब ये पीएचपी और प्लस वेब एपीआई। तो सर वो एपीआई मतलब रेस्टफुल एपीआई की बात कर रहे हैं, फिर उसके लिए फिर अलग से कोई एपीआई दूसरा? नहीं, वो रेस्टफुल एपीआई की बात कर रहा है। ओके सर। तो वो जैसे लारावेल में हमने नहीं ट्राई किया था, यस सर। तो वही चीज़ होगा। क्योंकि प्लेन पीएच में तो कोई एपीआई वगैरह बनाता नहीं है, ठीक है। तो एपीआई के लिए कोई ना कोई ये लोग ये यूज़ करेगा, फ्रेमवर्क ही यूज़ करेगा। यस सर। वो सर बोला पीएचपी एंड वेब एपीआई। हाँ, वही है, मतलब कोड लैंग्वेज। अब देखिए, जैसे एपीआई अगर नहीं भी आता हो तो लोग सिखा देगा मोस्ट प्रॉब्ली, है ना, ठीक है। यस सर। और मतलब वो पीएचपी लैंग्वेज अच्छा से आना चाहिए, मेन चीज़ वो है। यस सर। अब जैसे चाहने से तो पॉसिबल है, कुछ कुछ दिमाग लगा के, मतलब वो ये एपीआई वगैरह, ये प्लेन इससे भी पीएचपी से भी रेडी किया जा सकता है ना। तो बट थोड़ा सा वो है, कॉम्प्लिकेटेड है ये है, जब मतलब उतना ये जल्दी से नहीं होता, तो टाइम लगता है उसमें। अब जैसे कल इसको डिस्कस कर रहे थे ना लोग, रेगुलर एक्सप्रेशंस को। ठीक है, तो जैसे सर्चिंग में हमको मदद करता है ये। तो जैसे एक छोटा सा केस यहाँ पे भी दिया हुआ है कि इन पीएचपी रेगुलर एक्सप्रेशंस आर स्ट्रिंग्स कंपोज ऑफ डिलिमिटर्स, ठीक है, पैटर्न एंड ऑप्शनल मॉडिफायर्स करके। तो जैसे यहाँ पे ये हमारा पैटर्न हो गया, ठीक है, ये दोनों डिलीमीटर हो गया हमारा जो स्लैश स्लैश यूज किया हुआ है। और ये एक मॉडिफायर है, ठीक है। तो यहाँ पे आई का मतलब हो गया कि केस इनसेंसिटिव होना चाहिए, जब सर्च करते हैं तो केस केस इनसेंसिटिव होना चाहिए। और ऊपर एग्जांपल में बोला गया कि ये डिलीमीटर आपने यूज किया हुआ है, बट कभी कभी, ठीक है, पैटर्न में भी ये सिंबल हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप ये सब डिलीमीटर्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, हैश या तो ये टिल्ड, ये सब चीज को यूज किया जा सकता है एज डिलीमीटर्स, है ना। तो खैर वो तो यूज करते करते अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। एंड ये सब फंक्शंस आपको मदद करेगा। तो मेनली मतलब मैचिंग करा के ये हाँ या ना में रिजल्ट देता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना कि अगर जो भी आपने इसको एक पैटर्न पास किया है, ठीक है, इस फंक्शन को, तो वो क्या करेगा, वो दिया गया स्ट्रिंग में चेक करेगा, ठीक है। जैसे अभी देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, ठीक है। तो पहला वेरिएबल है स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो हमारा मेन टेक्स्ट है, अब इसके अंदर हमको ढूंढना है कि ये चीज है कि नहीं अंदर में, ठीक है, दिस इज देयर और नॉट, है ना, ठीक है। तो अगर मिलेगा तो आउटपुट में हमको वन आ जाएगा, ठीक है, और अगर नहीं मिलेगा देन यू विल गेट जीरो, है ना, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। अब जैसे एक इसका कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, कि सपोज आपको फाइंड करना है कि कोई पर्टिकुलर कोड वैलिड है या नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ईमेल, ठीक है, तो ABC, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और एट द रेट, ठीक है, उसके बाद में something.com, है ना, 123.com ऐसे करके। तो यहाँ मेन चीज आपको क्या चेक करना पड़ता है कि जो फॉर्मेट है, ठीक है, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, है ना, वहां पे एक एट द रेट होना चाहिए और लास्ट में डॉट के बाद में कुछ होना चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू चेक। तो उसका भी एक पैटर्न बना लेने से ये चेक हो जाएगा ना, ठीक है। अभी ऐसे ही मतलब दिमाग में आया था बात, ठीक है। जैसे देखिए हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स होता है, ठीक है, तो HTML में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स कैसे डालते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इनपुट और उसके बाद टाइप आता है। तो अगर आपको जनरल टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप टेक्स्ट लिख देते हैं, बट सपोज इफ देयर इज अ टेक्स्ट बॉक्स कॉल्ड, ठीक है, ईएमएल, ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, ठीक है, जैसे ईमेल डालते तो एक वैलिडेशन होता है ना यहाँ पे, मतलब ईमेल और नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स इज द सेम एक्सेप्ट द वैलिडेशन पार्ट। तो ईमेल वाला जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके बाद में आप नाम और आईडी डालिएगा। तो सपोज नेम में भी ईमेल डाल देते हैं और आईडी में भी ईमेल डाल देते हैं, तो यूजुअली आईडी पहले लिखा जाता है, तो लाइक दिस, है ना।
तो अभी एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स और ईमेल में क्या होगा, ईमेल में वो वैलिडेशन होता है, ठीक है, कि @ और वो सब, मतलब एक ईमेल का फॉर्मेट में आपने डेटा डाला है कि नहीं डाला है, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये था कि HTML क्या से लिखा गया होगा, ठीक है। तो खैर HTML इज अ लैंग्वेज, ठीक है। HTML का जो पार्सर होगा, ठीक है, या इंटरप्रेटर बोलिए, जो बोलिए उसको, ठीक है। तो ठीक है, तो किस लैंग्वेज को यूज करके HTML का पार्सर्स लिखा गया है ना, ठीक है। तो ऐसे मैंने ढूंढा तो ज्यादातर आंसर मिला आइदर C और C++, है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ब्राउजर्स क्या होता है, क्योंकि देखिए ये ब्राउजर्स में इनबिल्ट होता है ना HTML पार्सर्स, ठीक है। अगेन दीज कैन बी सम मिनी प्रोजेक्ट्स, रिमेंबर ना, ठीक है, ये सब भी कुछ प्रोजेक्ट्स होता है हमारा, ठीक है, कि हम क्या कर सकें, हम HTML का पार्सर्स बना सकें, ठीक है। मतलब अगर टेक्निकली आपको मतलब कंप्यूटर साइंस समझना है तो दीज कैन बी गुड प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है। HTML पार्सर्स, फिर एक दो दिन पहले भी मैंने कुछ बोला था, ठीक है। तो ऐसे करके, यस सर। है ना, छोटा सा इस तरह का अगर चीजें बनाइएगा तो आपको मतलब जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है सर ना। पार्सर हाँ, बोले मतलब सर, पार्सर यहाँ पे जो मतलब देखिए पार्सिंग असल में एक इंग्लिश ग्रामर में यूज होने वाला ये है शब्द है, ठीक है, या पार्स है ना, ठीक यस है। तो सर। पार्स मीन्स, ठीक है, ब्रेक करना है। क्यों ब्रेक करना है, ठीक है, ब्रेक, ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, है ना। यस सर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टेटमेंट लिखा होता है कहीं पे, ठीक है, सपोज RM राम हैज रेड TI टाई, है ना। तो यहाँ पे एक एक वर्ड जो है वो हम पार्ट ऑफ स्पीच में कैटेगराइज कर सकते हैं ना, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन यस ऐसे सर। करके, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू ब्रेक देम, है ना। इसको तोड़ना मतलब एक एक वर्ड को तोड़ना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। एंड देन मतलब पता लगाना पड़ेगा कि वो क्या चीज है वहां पे, ठीक है, व्हाट दे आर, है ना, ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, रिमेंबर। तो इसी प्रोसेस को यस बोलते हैं हम लोग पार्सिंग, ठीक है। तो जब एक प्रोग्राम है ना, एक प्रोग्राम किसी भी, चाहे वो कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, कहीं पे भी जाता है ना, तो सबसे पहला काम वहाँ पे पार्सिंग का ही होता है। उसको तोड़ा जाता है, उसको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग सी का भी ये लाइन लिखे है ना, ठीक है, INT A करके, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस ये तीनों चीज को तोड़ा जाएगा। देयर 3 थिंग्स है, ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस वन, है ना, ये इसको भी नहीं भूलना है हम लोग को, जो सेमीकोलन है, ठीक है। तो सबको तोड़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज द डिलिमिटर एक्चुअली, ठीक है। सी एक फ्री यस फ्लोइंग सर। लैंग्वेज है। तो आप नेक्स्ट लाइन आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं चाहने से, ठीक है, फ्लो टेक्स्ट ऐसा करके लिखा जा सकता है। तो एक स्टेटमेंट, ठीक है, एक स्टेटमेंट सी में कैसे पता चलता है ये, ठीक है, सेमीकोलन से पता चलता है ना। तो लाइक दिस। तो अभी क्या है कि कोई भी, चाहे कंपाइलर हो इंटरप्रेटर हो, उसमें एक पार्सर होता है। तो पार्सर का काम क्या होता है कि वो तोड़ता है और सारा मतलब सिंबल को का मीनिंग निकालता है वो, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट हैपेंस इन HTML ऑल्सो, ठीक है। HTML में भी सबसे पहला काम क्या होता है, पार्सिंग होता है। तो ये पार्सिंग का जो मॉड्यूल होता है वो ब्राउजर के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो चाहने से हम लोग भी ऐसा चीज बना सकते हैं, पार्सर बना सकते हैं, जो कि ये पता करेगा ना कि मतलब हमारा टैग खुला, मतलब ये क्या है, HTML टैग क्या करता है, P क्या करता है, ठीक है। तो ऐसे करके वी कैन क्रिएट पार्सर्स, रिमेंबर ना, ठीक है। एंड इन रियलिटी जहां तक मेरा बिलीव है, ठीक है, ये सब इतना मुश्किल होता नहीं है, ठीक है। असल में क्या है कि हम लोग इससे बहुत दूर है ना, हम लोग सोच ही नहीं पाते, या हमारा जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो कंप्यूटर का एजुकेशन है, वो इतना अच्छा नहीं मिला है हम लोग को, ठीक है। तो ड्यू टू दैट हम लोग ये सब चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, ठीक है। तो यस सर। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, है ना, तो मेरा भाई एक साल ही जूनियर था मुझसे। तो उसका जो प्रोजेक्ट था एक मीडिया प्लेयर था। तो हम लोग को लगता था मीडिया प्लेयर बनाना बहुत मुश्किल होता होगा, बट व्हेन आई सॉ कि ही कुड मेक इट, है ना, उसने बनाया। और उस समय में पॉपुलर मीडिया प्लेयर होता था इसका, विंडोज मीडिया प्लेयर के नाम से होता था। तो उसी का पूरा क्लोन टाइप से बना दिया उसने, है ना, ठीक है। लगभग लगभग जो काम वो करता था वही काम ये भी करता था। तो अब तो खैर क्रेज ही खत्म हो गया मीडिया प्लेयर का। एक जमाना में जो मीडिया प्लेयर करता था आज नहीं करता, आज का मीडिया प्लेयर्स वो सब। तो ये, तो उसने बनाया, ठीक है, काफी हद तक बनाया, एंड विदाउट मच हेल्प एक्चुअली। एंड ड्यूरिंग दोज डेज इंटरनेट था ही नहीं, मतलब इंटरनेट का सपोर्ट हम लोग के पास नहीं था। इंटरनेट था जो वीक में हम लोग 5-10 मिनट या 15 मिनट, आधा घंटा हम लोग कर सकते थे, दैट वाज इंटरनेट फॉर अस, है ना। एंड यू डिड नॉट हैड सर्च इंजिन्स कि आप फटाफट टॉपिक कहीं सर्च करें, तो जो भी था मतलब खुद से करना है या थोड़ा बहुत बुक्स का हेल्प ले लेना, दैट्स ऑल, एंड ठीक है। तो उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली जितना ये टेक्निकल प्रोजेक्ट्स होता है, दे आर सिंपल एक्चुअली, ठीक है, दे आर नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, सिंपल होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों का क्या होता है ना, कि जो बेसिक नॉलेज होता है वही अच्छा नहीं होता है, बेस अच्छा नहीं होता है, इसके कारण हम लोग इस तरह का प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाते, ठीक है। बट एक्चुअली दे आर सिंपल, अगर आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है तो, है ना, ठीक है। तो ये सब कोशिश करना चाहिए कभी बनाने का। आई शुड मेक अ लिस्ट एक्चुअली, है ना। सर। हाँ, बोलिए बोलिए। यस सर। सर कैसा लिस्ट सर? मतलब इस तरह का प्रोजेक्ट्स का, जैसे उस दिन मैंने कुछ बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे एक हो गया, जैसे बोला था ना मैंने वो स्क्रीन शेयरिंग ऐप, यस सर। ठीक है। तो जैसे अभी मेरा वाला में प्रॉब्लम क्या हो जाता है, वो जो 40 मिनट टाइम लिमिट है ना,
तो 40 मिनट टाइम यस सर। लिमिंग के कारण क्या होता है, फिर डिस्कनेक्ट कीजिए कनेक्ट कीजिए। तो सिंगल सिंगल में तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ज्यादा स्टूडेंट रहता है तो कभी कभी उस बीच में भी क्या होता है ना, बहुत टाइम लॉस हो जाता है, ठीक है, सबका ज्वाइन होने का वेट करना पड़ता है, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है ना, ठीक है। या 5 मिनट अगर एटलीस्ट हो ही जाता है हाँ सर। हाँ बिल्कुल, है ना, तो इसीलिए हम लोग को अपना अगर कोई सोल्यूशन उनसे अच्छा रहता था, बिकॉज जो चार्जेस ये लोग ले रहा है वो हम लोग के लिए तो बहुत है ना, अभी साल का 15,000 रुपया ले रहा है लोग, है ना, ठीक है। तो इट्स टू मच यस राइट सर। ना फॉर अस, है ना, ठीक है। तो इनफैक्ट अब स्कूल का तो अच्छा है, स्कूल का तो 40 मिनट का क्लास होता है, तो वो लोग क्या करता है 40 मिनट का ले लेता है। बट हमारा केस में वैसा नहीं, हम लोग तो 2-2 घंटा का भी क्लासेस ले रहे थे, 2-2 घंटा का ले रहे थे, उसमें तो 2 ब्रेक करना पड़ जा रहा है ना, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चल रहा है काम, है ना। तो बट वही कि मतलब जब बड़ा क्लास रहता है तो उसमें टाइम लग जाता है ज्वाइन करने में, है ना, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। एंड लॉट्स ऑफ अदर यस थिंग्स आर सर। आल्सो देयर, जैसे सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल, कोई यूजर नेम पासवर्ड हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अपना होने से तो आप अपने हिसाब से वो सब डाल सकते थे, है ना, यूजर नेम पासवर्ड ये सब डाला जा सकता था। यस सर। तो एक जैसे ये भी, एंड अगेन मतलब हम लोग बात करें छोटा सा ऐप का बात कर रहे हैं फिलहाल तो, और आज तो लाइब्रेरी वगैरह भी अवेलेबल है, तो स्टूडेंट शुड लर्न हाउ टू क्रिएट दिस, ठीक है ना। तो कुछ अच्छा आइडिया यस होगा, सर। अभी जैसे हमने यहाँ पे बात किया एक HTML पार्सर का, ठीक है। यस सर। या उसी तरह से मतलब कोई लैंग्वेज का आप कंपाइलर बनाने की कोशिश कीजिए, इंटरप्रेटर बनाने की कोशिश कीजिए। तो स्पेशली ऐसा लैंग्वेज जो मतलब जिसका बहुत लोगों ने बनाया, जैसे सी वगैरह का है ना, ठीक है, बनाया हुआ है, तो ये सब भी बनाया जा सकता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, यस ठीक सर। है, चीजें, है ना। तो ऐसे करके और भी टेक्निकल चीजें मतलब किया जा सकता है, छोटा छोटा ही, जितना छोटा हो सके उतना छोटा, ठीक है, किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा एक लिस्ट भी ड्रॉ करके रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे वो टेक्निकल नॉलेज जो है वो काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर, ठीक है, सर ये सब ऐसा बनाए लिस्ट जाएंगे। सर मुझे भी शेयर कर देते सर, ये सब लिस्ट अगर बनाया तो। हाँ डेफिनेटली, अगर ऐसा बनाता है अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, तो एक बनाता हूँ बैठ के यस ये, सर। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो टेक्निकल नॉलेज ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। यस सर। सर एचटीएमएल हाँ, पार्सर में के साथ इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर देते हैं एक नंबर पॉइंट को, मतलब कोई एग्जांपल के साथ कैसे इसको पार्स में क्या क्या चीजें होंगी। अब वो कंपोनेंट्स तो अपना से भी तय करना होगा ना, इसका डिजाइन क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी रैंडमली, जैसे अभी आज ही इस दिमाग में आया था, तो अभी ज्यादा मैंने भी सोचा नहीं इसके बारे में। मेन चीज क्या है कि देखिए, जैसे कि एक HTML फाइल हमारे पास में आया, ठीक है, तो यस सर। मतलब ये पार्सर का बेसिकली काम यही होगा, मतलब इसको इंटरप्रेट करके एक पेज कैसे बनाता है ये ना, ठीक है, मतलब ये जो हमने लिखा है यहाँ पे इस तरह से, तो कोई ना कोई तो प्रोग्राम पीछे में होगा ना जो कि ये सब टैग को लेता होगा अपने अंदर में, ठीक है, और उसके बाद में क्या यस करता है, उसको एक पेज के रूप में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस को, यस ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करना है, मतलब बेसिकली अ स्मॉल ब्राउजर टाइप ऑफ अ थिंग आप बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हो यस सकता सर। है, जैसे सी द ब्राउजर इज, मतलब पूरा का पूरा तो एंटायरली पार्सर नहीं होगा, ठीक है, तो पार्सर का काम है सिर्फ मीनिंग बता देना कि क्या क्या चीजें बोल के ना, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या करें, एक रैंडमली कोई फाइल दे, ठीक है, और इस प्रोग्राम से जब पास करवाए तो ये हमको ये बता दे कि कौन सा एलिमेंट क्या है, ठीक है ना। उसको अगर पहचान में आ जाए और वो कैटेगराइज कर सके, ठीक है, तो उतना काफी होगा अभी फिलहाल हमारे लिए, ठीक है, ये जो HTML पार्सर उतना कर देगा ना, ठीक है। कि जैसे इसको पता चले कि मतलब HTML क्या है, हेड क्या है, जैसे इसको दिखे तो ये हमको बता दे कि इस इसके अंदर में, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर में ये सब है बोल के, ठीक है, तो ये हमको बता दे। बाकी और इसके बारे में और मैं थोड़ा सा डिटेल में, इनफैक्ट आई ट्राई टू राइट सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, आई थिंक दैट विल बी बेटर, है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यस स्टेटमेंट के सर। साथ में इसको, जैसे ये इसमें नहीं होता है, हैकाथन्स वगैरह में होता है, ठीक है, तो वहां यस पे सर। एक छोटा सा ये देखिए, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिख दिया जाता है कि आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो यस सर। कोशिश करूंगा मैं डालने का, बनाने का, है ना, ठीक है। यस तो सर। अब कल भी मैं बोल रहा था कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे कुछ चैलेंजेस दिया जाए स्टूडेंट को और वो स्टूडेंट्स करे तो अच्छा रहेगा ना, ठीक है। और छोटा सा यस चैलेंजेस सर। ही, कि मतलब जो मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो एकदम आउट ऑफ द मतलब वो रीच होना चाहिए, कि स्टूडेंट कभी कर ही नहीं पाए, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है। तो हर तरह का चैलेंज होना चाहिए, कुछ एकदम सिंपल सिंपल होना चाहिए, ठीक है। कि बस, अब जैसे देखिए एक एक और ये होता है, एक HTML बेस्ड ब्राउजर बेस्ड एक ऑथेंटिकेशन मेथड होता है, ठीक है। तो उसको शायद बेसिक HTTP ऑथेंटिकेशन बोलते हैं या क्या बोलते हैं ये। तो ये अपने आप में अलग सा एक वो है, ठीक है, टॉपिक है असल में, है ना। मतलब आप सिर्फ ब्राउजर का इस्तेमाल करके भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं असल में, ठीक है। तो ये देखिए ना, तो ये HTTP ऑथेंटिकेशन, इसका और एक पेज है जो बहुत पुराना पेज है, और हर कंपनी देखिए बताता है इसके बारे में, ठीक है। तो वो कल मुझे मिला था कहीं पे वो पेज, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट एवरी कंपनी ने बनाया हुआ, देखिए इवन ये भी देखिए ना, इंजिन एक्स ने भी बनाया हुआ है, फिर अभी हमने देखा स्वैगर ने भी बना के रखा हुआ है,
Oracle के पास भी है, IBM के पास है, एवरीवन गिव्स यू इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, है ना। अभी तो Mozilla के पास ही जाते हैं बिकॉज ये सबसे बड़ा सोर्स है। तो देखिए ना, HTTP प्रोवाइड्स अ जनरल फ्रेमवर्क फॉर एक्सेस कंट्रोल एंड ऑथेंटिकेशन, दिस पेज इज एन इंस्ट्रक्शन, ऐसे करके। तो बट मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि बहुत अच्छा सिक्योरिटी का मैकेनिज्म नहीं है ये, बट बेसिक सिक्योरिटी इससे भी किया जा सकता है, देखिए ना, ठीक है। तो अभी जैसे जब हम लोग वेब बेस्ड काम करते हैं इतना सारा, तो हमारे लिए ये सब का भी आइडिया होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। दीज आर जनरलाइज टॉपिक एक्चुअली, जो कि हर उसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे कल मैं और एक देख रहा था, एक ये IMPLEMENTNG, इम्प्लीमेंटिंग MERN मन प्रोजेक्ट या जो भी है ना। तो आप देखिएगा MongoDB का एक वो है, साइट है ये वाला, है ना, हाउ टू यूज, ठीक है। तो इसमें जाके देखिएगा। तो वाई एम शोइंग दिस बिकॉज एक टर्म है जो वहां पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा ना, ठीक है। तो एक टर्म आएगा, देखिएगा जब आप काम कीजिएगा। जैसे ये तो हो गया, मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने का जब पहला कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लाइन देखिए, है ना, ठीक है। दे यूजिंग समथिंग कॉल्ड CORS, है ना, ठीक है। तो कॉर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए, कॉर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ इन, ठीक है, HTTP, देखिए यहाँ पे आ गया ना, ठीक है। कि काफी इंपॉर्टेंट क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग करके, है ना, ठीक है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। तो एक मतलब एक ये जनरलाइज्ड वे से अगर आपको ये समझ में आ जाता है, तो ये फिर एकदम आसान हो जाता है ना इसमें समझना, कि दिस इज नथिंग, ये जो लाइब्रेरी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जो पैकेज मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दिस मॉड्यूल एक्चुअली लुक्स आफ्टर दैट कोर्स, है ना, कोर्स का काम यहाँ पे करता है इसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट देयर सो मेनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसा छोटा सा चीजों को लाना पड़ेगा, और सिंपल चीजों को लाना पड़ेगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है। और एक चीज और मैंने कहा था, हाँ, एक बुक था, ठीक है, जो बहुत पहले मैंने PHP का डाउनलोड किया हुआ था। आई डिड नॉट गो थ्रू इट एक्चुअली, ठीक है। द बुक इज रियली गुड, ठीक है। हालांकि उसका क्रेडिबिलिटी कितना है उस बुक का नहीं पता, ठीक है। बट चलिए, काम चलना चाहिए। तो मतलब उस बुक ने मुझे कुछ फर्स्ट चीजें दिखाया, ठीक है। तो द बुक इज, एक मिनट दिखते हैं। ये बुक है PHP नोट्स फॉर प्रोफेशनल करके ना, ठीक है। और ये इजीली डाउनलोड भी हो जाता है शायद, ठीक है। मतलब इस तरह का सीरीज है पूरा बना हुआ, और फ्री में आ जाता है शायद, ये पूरा सीरीज है ना। तो कंपाइल्ड किताब है, ठीक है। तो देखिए लिखा भी है कि दिस इज एन अनऑफिशियल फ्री बुक, ठीक है, क्रिएटेड फॉर एजुकेशन पर्पसेस एंड इज नॉट एफिलिएटेड विद ऑफिशियल PHP ग्रुप्स और कंपनीज करके, सर ठीक। ये एक बार आपको हम शेयर किए थे सर, हाँ, आप ही ने बहुत शेयर पहले सर। किया, हाँ मुझे याद आ रहा है, ठीक है, आपने शेयर किया हुआ था ये किताब। तो ऐसा ही यस सर। मतलब आई वाज गोइंग थ्रू इट एक्चुअली, मैं मेरे पास भी कुछ किताब था डिजाइन पैटर्न वगैरह का PHP का, तो वो देख रहा था ऐसे, ठीक है। तो उसी फोल्डर में पड़ा हुआ था, तो आई जस्ट टुक आउट, ठीक है। तो हालांकि मतलब ये बुक का कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। आप पढ़ी के डिटेल्स में उतना कुछ रिवीजन के लिए आता है, सर हाँ, ठीक है सर। बहुत अच्छा किताब है एक्चुअली में ना। तो अब जैसे ये सब थोड़ा सा चीजें भी देखिएगा, तो जो हम लोग बात कर रहे थे है यहाँ पे भी, ठीक है। जैसे जब इंस्टॉल करते हैं PHP, जैसे गेटिंग स्टार्टेड विद PHP, है ना। तो कुछ कुछ वर्जन्स के बारे में बोल देते, तो अब तो खैर जैसे कोई भी किताब हमारे फील्ड में आउटडेटेड होते रहता है ना, ठीक है। तो जैसे ये वाला आउटडेटेड होते जा रहा है ना। यस सर। ओके, एक और शेयर किया आपने ना। ये सर कल ऐसे ही रैंडमली देख रहे तो सर मुझे सर मिला। अच्छा चलिए, ये भी देखता हूँ। तो वही 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 इसमें बहुत वो सब चीजें हैं, मतलब जो नया नया चीजें एक तरह से वो दिया हुआ है, और वो ऑथेंटिकेशन सेशन, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा है। एंड आई वाज सर्चिंग फॉर बुक्स जिसमें बहुत सारा, हाँ, इस तरह प्रैक्टिकल चीजें हो तो अच्छा रहता है। यस तो सर। बाकी जो दो तीन बुक था मेरे पास, उसको भी देखा मैंने, ठीक है। तो सब पुराना हो गया, लेकिन PHP 5 ये सब का है ज्यादातर, ठीक है। तो थोड़ा सा नया चाहिए होता है, ठीक है। तो जैसे ये तो ऑलमोस्ट नया ही है, ठीक है। तो यस सर। बिकॉज अभी इसके बाद एक ही वर्जन, मतलब 8 तक आया हुआ है, ठीक है। तो अभी जैसे सर कुछ अभी कुछ, आपको जो हाँ शेयर किए हैं सर, हाँ, ये PHP 5 से आगे का मिल ही नहीं रहा है सर। अच्छा, इस किताब का ना। सर हाँ, इसमें सर मतलब वो बेसिक्स वगैरह सिंटैक्स ये सब नहीं इसमें है। स्टार्ट कर रहा है सर, मतलब ये कोडिंग स्टाइल से। ये काफी एडवांस टाइप का किताब हो गया। यस सर। इसमें फिर आगे OOP का डिजाइन पैटर्न के हाँ साथ बता रहा है, फीचर हैंडलिंग। हाँ,
फिर वो एरर हैंडलिंग, उसके बाद में टेम्पलेट्स इन द वेब, स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट, यूनिट टेस्टिंग आ गया, ठीक है। मैनेजिंग एंड डेवलपिंग एनवायरनमेंट्स, उसके बाद में डिजाइनिंग ए गुड एपीआई, ठीक है। फिर वो कैशिंग यस वगैरह। तो ये सब हो गया, मतलब थोड़ा सा एडवांस टॉपिक सब हो गया, नाम ही है बुक का, ठीक है, एडवांस है ना, ठीक है। तो उसी टाइप से इसमें जा रहा है, जैसे कोडिंग स्टाइल में भी आ गया। सर, ये सब टॉपिक का तो सर मतलब एज तो कभी खत्म होता नहीं है सर। ये तो सर जैसा उस समय होगा वैसा अभी भी मतलब सिनेरियो चल रहा होगा इन टॉपिक्स का। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली। तो क्योंकि देखिए ये सब तो वही है ना, अभी भी जो पैटर्न्स वगैरह हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सब पैटर्न तो यस नहीं, सर। लेकिन जो जो पैटर्न का जरूरत है ज्यादा, ठीक है, तो वो सब पैटर्न, जैसे देखिए फैक्ट्री हमको हर जगह दिखता है ना, ठीक है। सिंगल सिंगलटन हर के जगह है। दिखता है, ठीक है ना, ये सब पैटर्न हर जगह यस दिखता है, सर। दीज आर कॉमन थिंग्स है ना, ठीक है। तो फैक्ट्री, यस सर। सिंगलटन, फसाड बहुत बार, ठीक है, उसके बाद में ऑब्जर्वर पैटर्न, एडेप्टर पैटर्न, ये सब कुछ पैटर्न्स है जो दिखता है, काफी दिखता है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो यस सर। अब इसका जितना अच्छा आइडिया होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए पैटर्न्स का अगर कोई आइडिया नहीं होता था और फिर अगर ये सब बुक्स पढ़ा जाता तो कितना डिफिकल्ट होता था, है ना, ठीक है। यस सर। तो पैटर्न्स का थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप पढ़िएगा तो अब समझ में भी आएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा धीरे धीरे उस पैटर्न्स पे ग्रिप आ जाएगा, ठीक है। यस सर। और फिर वही है, यूनिट टेस्टिंग वगैरह है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें दिया है जो देखा जा सकता है यहाँ पे, जैसे ये वाला GUI से भी टेस्टिंग करने का बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये यस सर, ये टेस्ट इवेंट डिजाइन। डिजाइन आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ कुछ छोटा बहुत ये सब भी दिया हुआ है मेरे ख्याल से, कुछ ये होगा, प्रोजेक्ट वगैरह भी हो सकता है प्रोजेक्ट ये, टाइप। यस सर। ठीक है। तो ये तो वर्जन कंट्रोल का बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, मॉडिफाइंग फाइल्स, ये ब्रांचिंग वगैरह, थोड़ा सा गिट वगैरह का तो ये है, ठीक है। एग्जैक्टली गिट का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई और वर्जन कंट्रोल का इस्तेमाल, क्योंकि पुराना है बुक है ना, ठीक है। तो बट बेसिकली वर्जन यस। कंट्रोल के ऊपर ही है ये वाला, ठीक है। यस सर। तो वही फिर पैकेज कैसे मैनेज कीजिएगा आप उसके बाद में, तो ये मतलब वही है, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक जैसा है ये सब चीजें, ठीक है। देन ऑब्वियस बात है, दीज आर, ठीक है, ये सब टॉपिक उतना बदलता नहीं है, ठीक है। अब से कुछ यस कुछ सर। चीजें हैं ना जो उस बुक में मैंने देखा, ठीक है, तो वो हम लोग को भी नहीं पता था। हालांकि अब कितना उसको यूज कीजिएगा नहीं कीजिएगा पता नहीं है, ठीक है। जैसे एक टॉपिक था, जैसे इसमें ये भी दिया हुआ है कि इंस्टॉलेशन के बारे में, ठीक है। तो नॉन, हाँ, ये सब जो हेडर्स वगैरह का इन्फॉर्मेशन काफी अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरह से हेडर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या नहीं, ये सब चीज अच्छा से दिया हुआ है एक्चुअली में। और उसके बाद में, आप इंस्टॉलेशन से देख रहे थे? हाँ, इंस्टॉलेशन भी था यहाँ पे, एक तो PHP इस पार्ट में ना, इस किस पार्ट में दिया था इंस्टॉलेशन का, नहीं, फर्स्ट ही में होगा सर। फर्स्ट में था। नहीं यहाँ पे तो, इसमें तो नहीं है, कहीं और था शायद इंस्टॉलेशन का, तो उसमें मतलब वो दिया था सब चीज़ के, IIS में इंस्टॉल करना है तो कैसे करना है, अगर आप मतलब वो जैम्प वगैरह का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वैम्प का, ठीक है, तो कैसे करके होगा, है ना। तो मतलब दोनों तीनों चीज़ें क्लियर करके दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो वेरिएबल्स आ गया, फिर उसके बाद में ये वेरिएबल का स्कोप आ गया, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स आ गया, आउटपुटिंग वैल्यू, तो ये सब लगभग लगभग हमको पता है, लेकिन कुछ कुछ चीज, जैसे ये सब चीज है ना, कि ये अभी जैसे क्लास क्लास के साथ में अगर आप कांस्टेंट ऐड करना तो ऐसे भी हम लोगों ने ऐसे करके किया था डिफाइन वाला, तो दिस इज ऑल्सो फाइन, यस सर। बट यू कैन यूज दिस वन ऑल्सो, ठीक है। और ये वाला का स्कोप ग्लोबल होता है, ठीक है, जैसे कल भी हम लोग को मिला था, ठीक है, इसका ग्लोबल होता है, और इसका क्या होता है कि ये आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं कॉन्स्ट को, है ना, ठीक है, या ज्यादातर लोकल इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्ट का, ठीक है। तो ऐसे भी करके आप वेरिएबल को डिक्लेयर, कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज एक्चुअली मुझे मिला था, ये सब मैजिक, कुछ मैजिक कॉन्स्टेंट्स वगैरह है, ठीक है, उसका डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ मैजिक फंक्शंस होता है, मैजिक ये होता है, कॉन्स्टेंट्स होता है, ठीक है। तो समवेयर एट द बॉटम आई थिंक लूप बहुत नीचे में आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो यस क्लोजर्स सर। वगैरह हो गया, जो बिना नाम का फंक्शन वगैरह यूज करते हैं हम लोग, दिस वन, ठीक है, क्लोजर्स। तो जो इसमें काफी इस्तेमाल हुआ था, लारावेल में काफी इस्तेमाल हो रहा है, हाँ। ये वाला देखिए लूप यहाँ पे नीचे आ रहा है एक्चुअली में, काफी नीचे यहाँ पे लूप को डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, ये देखिए, यस सर। है ना। तो अब इसमें देखिएगा, ये जो टॉपिक था ना, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था मुझे एक्चुअली, ठीक है, कि ऑल्टरनेट सिंटेक्स फॉर कंट्रोल स्ट्रक्चर करके। तो PHP में आप चाहे तो इफ एल्स ऐसे करके भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत पाइथन का सिंटेक्स है, देखिए ये, ठीक है। यस ये वाला जो सर। सिंटेक्स है पाइथन का है ना, देखिए, जैसे इफ कंडीशन, उसके बाद में कॉलन आ गया, देखिए, ठीक है, एल्स इफ कंडीशन कॉलन आ गया, देखिए, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, तो ये यूजफुल कहाँ होगा, ये यूजफुल होगा जब आप इसमें, जब HTML में इसको लिख रहे हैं ना, उस समय में दिस विल बी वेरी यूजफुल, कि आपको वो ब्रैकेट्स
को मतलब ट्रैक करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि स्पेशली अभी तो नहीं, पहले हम लोग ज्यादा लिखते थे इस तरह कोड, मतलब HTML में PHP काफी आता था ना हमारा, ठीक है। यस तो उस केस में, ठीक है, उस केस में क्या होता था कि वी हैड टू यूज दोस ब्रैकेट्स आल्सो, बट अब ये जानने के बाद में तो अब तो मैं ब्रैकेट यूज नहीं करूंगा। अब तो आप ऐसे करके आराम से काम कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। मतलब एक लाइन में इसको लिखा जा सकता है, समथिंग लाइक वो जो ये टेम्पलेटिंग इंजन की तरह कुछ कुछ, ठीक है। बट अदरवाइज हम लोग को क्या करना पड़ता था, वो ब्रैकेट्स इंक्लूड करना पड़ता था, और कहीं पे अगर सिर्फ ब्रैकेट को क्लोज करना है तो वी हैड टू पुट, ठीक है, समथिंग फॉर दैट ऑल्सो, है ना, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए एल्स वाला पार्ट में भी हमको एक ब्रैकेट चाहिए, फिर नीचे ब्रैकेट चाहिए, ऐसे करके वो हमको ट्रैक करना पड़ता था हर उसका। तो यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है हम लोग को उस तरह से, है ना, ठीक है। तो दिस इज अनदर वे, ठीक है, ये अल्टरनेट सिंटेक्स है, ठीक है। यस तो सर। ऐसे करके अब कितना बेनिफिट इससे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट चीज कई बार इग्नोर भी हो जाता है, तो वही हुआ है इसके साथ में, ठीक है। अब वो w3schools.com में भी कहाँ मिल रहा है सब चीजें हम लोग को, है ना, वी आर नॉट गेटिंग इट, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कुछ ये बुक पढ़ने से ये सब मालूम चल जाता है, ठीक है। इसमें तो खैर काफी, जैसे ये आ गया ना स्ट्रिंग पार्सिंग अगेन, ठीक है। तो पार्सिंग मतलब स्प्लिट करना, ठीक है, उसको तोड़ना एक्चुअली, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग पार्सिंग, देखिए ना, स्प्लिटिंग अ स्ट्रिंग बाय सेपरेटर्स, ऐसे करके ये सब टॉपिक यहाँ पे। तो बहुत बार मतलब वो जो कोडिंग ग्राउंड्स होता है उसमें इस टाइप का क्वेश्चंस भी आएगा, ठीक है ना। तो इम्प्लोड एक्सप्लोड नाम से हमारे पास फंक्शन है जिससे कि ये सब काम किया जाता है, ठीक है। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर में फिर हो गया। तो ये सब तो हम लोग को पता ही, सेशन वी हैव डन। कुकीज प्रैक्टिकली नहीं किया हमने, प्रैक्टिकली करके दिखना चाहिए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो सेशन तो किया है यस खैर हमने, ठीक है, सेशन वी हैव डन। फिर दिस टॉपिक का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, आउटपुट बफरिंग का, ठीक है। फिर जेसॉन तो ठीक है, वी हैव सीन इट, ठीक है। सोप क्लाइंट नहीं किया कभी हमने ट्राई, है ना, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा पुराना प्रोटोकॉल है ये सब चीज, ठीक है। ये तो हो गया API टेस्टिंग वगैरह के लिए ना, ठीक है। अगर आपको URL टेस्ट करना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, कर्ल का इस्तेमाल होता है, यस सर। ठीक है। तो जैसे देखिए रिक्वेस्ट को टेस्ट करना है तो आप उसके इस्तेमाल से कर सकते हैं ये काम, है ना। फिर दिस इज OOP फीचर, ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो ये थोड़ा बहुत एक बार हमने जावा में देखा था रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो इसमें भी है, बोला जा रहा है PHP में भी है। फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हालांकि यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन बना के नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बस वो 3 लेवल को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। कि मतलब कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं, मेथड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। या आप वो जो प्रॉपर्टी या सेटर और गेटर मेथड के थ्रू कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इंजेक्शन बता दिया यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। तो बट सर ये, नीचे में है हाँ सर, वो हाँ, विंडो के साथ सर, सबसे नीचे में से अपेंडिक्स में, अच्छा, शायद। किस चीज का? वो जो आप बोले थे इंस्टॉलिंग मतलब IS का, अच्छा, तो हाँ यहाँ हाँ पे। हाँ, ये आ गया, ये आ गया, हाँ। हाँ सर। तो इंस्टॉलिंग PHP एनवायरनमेंट ऑन विंडोज करके, है ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखिए यस एक सर। वैम्प के साथ में बता दिया कि आप ये डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप इसके साथ कीजिए, IIS के साथ में। तो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू डू बिफोर, है, ठीक है। तो अब यस तो सर। कोई जरूरत ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, ये सब चीज का, है ना। बिकॉज हम लोग इंडिविजुअली अपना MySQL इंस्टॉल कर ले रहे, ठीक है। वी डोंट नीड अ वेब सर्वर बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास में एक वो डेवलपमेंट वेब सर्वर है, ठीक है। हाँ, डिप्लॉयमेंट यस के सर। लिए इसका जरूरत पड़ सकता है, ठीक है, इफ यू वांट टू डिप्लॉय, है ना, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो लेकिन जब PHP का साइट बनाते हैं तो आप नॉर्मली क्या कीजिएगा, शेयर्ड होस्टिंग का इस्तेमाल कीजिएगा ना, तो वहां तो ये सब अप्लाई नहीं करता है। तब तो आपको कोई अपाचे डाउनलोड नहीं करना, वो तो आपका होस्टिंग प्लेटफॉर्म करके दिया हुआ है आपको, है ना। तो वहां तो चीजें टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यस सर। अभी वो डेवलपमेंट सर्वर इज मोर देन एनफ फॉर अस, ठीक है, उसका कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें मेन वही आता है ना कि हमको मतलब ये वेब सर्वर आप हैंडल करने आना चाहिए, है ना, ठीक है। विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट बट स्टिल, ठीक है, एक एक्स्ट्रा हेडेक रहता है, ठीक है ना। और प्लस रिसोर्सेज यस भी सर। यूटिलाइज करता है काफी, है ना, इस तरह से। तो फिर देखिए वो तीसरा ऑप्शन आ गया जैम्प, ठीक है। तो ये सब चीजें बोला है, इंस्टॉल करके आप कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। यस सर। लिनक्स में करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो अगर उबंटू का एग्जांपल दिया जाता है, देखिए यहाँ पे उबंटू का एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको मतलब कैसे कैसे करके इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो वी यस नो सर। हाउ दिस वर्क्स, ठीक है। फिर किसी किसी दूसरा लिनक्स में कैसे करना है, तो दूसरा ये दिया हुआ है, यम के थ्रू बोला है करने के लिए, ठीक है। APT नहीं सपोर्ट करता वहां तो, ठीक है, लाइक देन ओवर, ठीक है। तो ये देखिए कंपाइल्ड बुक है, तो अलग अलग लोगों ने क्या किया है, इसको कंपाइल किया हुआ है, ठीक है, बट नॉट बैड, इट्स अ गुड बुक है, ठीक है। और उसके बाद में इसका और भी सीरीज है, सी ये सब सबका सीरीज है इसका, ठीक है। यस सर, ऑलमोस्ट सबका ही आता है। हाँ, तो मेन तो उसी पे फोकस कीजिए, ठीक है। हाँ, एक और प्रोजेक्ट मैंने वही बोला था, सोचा था कि ये एक छोटा सा वेब सर्वर बनाना है, यस सर।
मतलब जो कि सिर्फ हमको मतलब आईपी एड्रेस सुन सके और वो मतलब पेजेस सर्व कर सके, ओनली दैट मच। अगर उतना हो जाए तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उससे थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिकल नेटवर्किंग होता है, देखिए नेटवर्किंग तो मेरे ख्याल से बहुत पोorली एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, हम लोग के उसमें मतलब स्टडी में। तो आई डोंट थिंक सो कोई भी स्टूडेंट को मजा ही नहीं आता नेटवर्किंग में, थोड़ा बहुत सिर्फ थ्योरी पढ़ा दिया जाता है, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। तो कई बार तो ऐसा होता है मतलब स्टूडेंट को आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता चलता है, ठीक है, ये भी होता है। तो अब यस हम लोग सर। ने थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल किया, तो मतलब अपने लेवल पे जो प्रैक्टिकल किया उससे थोड़ा बहुत हम लोग को प्रैक्टिकल समझ में आया। जो थ्योरी पढ़ाया गया तो हम लोग भी भूल गए, बिकॉज रेगुलरली तो अब हम लोग बात नहीं करते ये सब चीजों के बारे में, है ना, ठीक है। जी अभी सर। रिसेंट टाइम में और भी क्या हो रहा है कि हम लोग प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा बात कर रहे हैं, वी आर हार्डली कंसर्न विद द थ्योरी थिंग्स, है ना, ठीक है। तो अब इनफैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को ही देख लीजिए, तो जो पहले कभी पढ़ा था पढ़ाया था वो याद है, ठीक है, बट अब तो स्टूडेंट्स तक नहीं मिलता है क्या जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने में इच्छा होता है, ठीक है। अब तो नोट्स इजीली मिल जाता है, सबको बस नोट से पास हो जाना चाह रहे थ्योरी पेपर को, है ना। तो नो वन इज कंसर्न अबाउट दोस थिंग्स। बट जब इस तरह का छोटा मोटा प्रोजेक्ट्स कीजिएगा, ठीक है, तो समझ में आएगा ना एटलीस्ट, ठीक है। जैसे यस कभी सर। अगर है ना एक कंप्यूटर को मतलब एक कुछ मतलब जैसे एक खाली कंप्यूटर मान लीजिए, ठीक है, उसके लिए एक बूट इंफॉर्मेशन तैयार कीजिए ना, ठीक है। तो मतलब सिर्फ आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाना चाहिए और आपका प्रोग्राम में घुस जाना चाहिए वो, है ना, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जब आप पावर बटन प्रेस करते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है, तो देश बायोस या आजकल ये आ गया है ईएफआई या यूएफआई आ गया है, ठीक है। तो वो मतलब सबसे पहले चार्ज लेता है, ठीक है, बिकॉज उसको हार्डवेयर के बारे में सब पता है, तो वो कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद में एक पॉइंट के बाद में वो ऑपरेटिंग सिस्टम तलाश करने लगता है कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मिले जिसको वो चार्ज दे देगा, ठीक है। तो उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम काम है ना, ठीक है। तो मेक अ वेरी स्मॉल ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ मान लीजिए हेलो वर्ल्ड लिखे, ठीक है, कि खाली आपको क्या करना है, आपको हैंड शेकिंग का काम करना है यूएफआई के साथ में, कि यूएफआई सिर्फ आपको चार्ज दे दे और आप एक मैसेज दे दीजिए हेलो करके, दैट्स ऑल, है, ठीक है। अगर ऐसा प्रोग्राम भी अगर आप बना दीजिएगा, एंड आई थिंक सी शुड बी एनफ फॉर दैट, ठीक है। सी से ऐसा प्रोग्राम बनाया जा सकता है। तो अगर इस तरह का प्रोग्राम भी बन जाए तो इट विल बी वेरी नाइस एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यस उससे सर। आपको सी का पोटेंशियल पता चलेगा, ठीक है। और ये सब जो प्रोग्राम है ना, ये अर्ली कॉलेज डेज में हो सकता है मेरे ख्याल से, जब क्योंकि देखिए जॉब के लिए ऐसा प्रोग्राम का ज्यादा वो नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। आई हैव सीन दैट। देखिए अभी मैंने बहुत सारा काम इधर उधर काफी कुछ किया है, ठीक है, बट अल्टीमेटली जब ये करता हूँ मैं निचोड़ निकालता हूँ, है ना, तो वो जो बाकी के काम है वो ठीक है, मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं मदद करता है, बट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, दोज थिंग्स आर नॉट ऑफ एनी यूज, है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन अब बोल सकता हूँ मैं, आता आता है मुझे, ठीक है। तो आई नो विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन, नाउ विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली, है ना। तो ये ऐसा चीज था जो हम, क्योंकि मेरे पास में एक सर्वर रहता था, मेरे अंदर में एक सर्वर रहता था पहले, ठीक है। तो उसको मैं एडमिनिस्ट्रेट करता था, करते करते मैंने काफी कुछ सीख लिया है ना, ठीक है। जैसे विंडोज सर्वर जब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं आप, तो उसमें एक बहुत बड़ा फीचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। जो कि मतलब नेटवर्क के अंदर में जितना यूजर्स है, ठीक है, जितना कंप्यूटर्स है, मतलब जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है, सबका इंफॉर्मेशन रहता है इसके पास में, ठीक है। तो इसको एक्टिव डायरेक्टरी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर तो ये सबसे बड़ा मॉड्यूल होता था वहाँ पे, मेन मेंटेनेंस इसे करना पड़ता था हम लोग को, कि कौन कौन सा कंप्यूटर्स आपका नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर सकता है, हु आर द यूजर्स इन योर नेटवर्क, ठीक है ना, किसको कितना प्रिविलेज देना चाहिए नहीं देना चाहिए, सारा चीजें इसके अंदर में डिसाइड होता है। दिस इज द सिंगल बिगेस्ट फीचर देयर है, ठीक है। उसके बाद में फिर कुछ चीज होता है जो लाइफ टाइम में एक ही बार हम लोग को करना पड़ता था वहाँ पे, ठीक है, जैसे डी एचसीपी कन्फिगर करना, ठीक है। उसके बाद में डीएनएस कन्फिगर करना, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो बेसिकली जैसे ये था डीएचसीपी, क्या था, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ से बेसिकली हम लोग ये डिसाइड करते थे कि जो होस्ट है उसको आईपी डायनेमिकली मिलेगा या स्टैटिक मिलेगा, है ना, ठीक है। किस रेंज में आईपी मिलेगा, किस टाइप का आईपी देना है हमको, किस रेंज में देना है, ठीक है ना। तो आप चाहने से सबनेटिंग कर सकते थे, मतलब कुछ आईपी किस मतलब किसी एक खास रूम में मिलेगा, कुछ आईपी किसी एक खास रूम में मिलेगा, ऐसे टाइप से आप चाहने से डिवाइड कर सकते थे। एंड यू कुड ब्लॉक द कम्युनिकेशन बिटवीन सर्टन आईपीज ऑल्सो, है ना, ठीक है, वो सब भी किया जा सकता था। फिर ये था हमारा डोमेन नेमिंग सिस्टम था, कि किस तरह से मतलब एक दूसरा से, ठीक है, नाम से किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, कंप्यूटर से, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज होता था, अभी सेम चीज आपको लिनक्स में भी मिलेगा।
ठीक है, ये सेम चीज वहां पे मिलता था। ठीक है, लिनक्स में कुछ यस ज्यादा, सर। कुछ और एक दो चीज एक्स्ट्रा होता था अपार्ट फ्रॉम दोस थिंग्स। तो ये एक्टिव डायरेक्टरी लिनक्स में हम लोगों ने यूज नहीं किया, ये नहीं होता था लिनक्स के अंदर में। ठीक है, तो बट दीज वर देयर, डीएचसीपी था, डीएनएस था। ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। जैसे अगर आपको एक विंडोज कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करवाना है लिनक्स को, तो एक सांबा के नाम से एक प्रोटोकॉल होता है या एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू आपको कम्युनिकेट करवाना पड़ता है, तो ये भी आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, अभी जो नया मैं लिनक्स के साथ में जब इंटरेक्ट किया, ठीक है, तो ये जैसे कुछ यहाँ पे लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे इपॉप्टिस हो गया, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद में लिनक्स का टर्मिनल सर्वर, ठीक है, एलटीएसपी बोलते हैं इसको। तो ऐसे ऐसे टाइप से, या इवन इन एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, मैंने अपने सॉफ्टवेयर से एक्टिव डायरेक्टरी को ये किया था, कॉन्फ़िगर करने की कोशिश किया था, जिसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है जिसको बोलते हैं एलडैप करके, है ना। ठीक है, तो जो अभी भी एज्योर में है, मतलब जो क्लाउड में ये सब आ गया है अभी, ठीक है, क्लाउड में आपको मिलेगा, एलडैप मिलेगा आपको, ये मिलेगा। ठीक है, तो मे बी द डे, ठीक है, जब मैं उस लेवल पे अगर अज्योर में काम करने जाता हूँ, तो शायद मुझे ये मेरा पुराना नॉलेज काम आएगा। ठीक है, एंड आई थिंक इट विल बी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस फीचर। ठीक है, बिकॉज ये एलडैप का कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मुझे पता है। ठीक है, आज काफी चेंजेस आया होगा उसमें। ठीक है, बट आई स्टिल हैव सम आइडिया ऑफ दिस, है ठीक है, इसमें क्या होता है नहीं होता है, तो मे बी दैट डे इट विल बी इजियर फॉर मी, है ना, ठीक है, टू इंटरेक्ट विद दिस, है ना। ठीक है, लाइक दैट। तो देखिए, तो ऐसे ऐसे करके था, तो लेकिन अभी के लिए, ठीक है, अभी के हिसाब से ये सब नॉलेज बेकार है, कोई काम का नहीं, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। ठीक है, इतना कुछ सीख के भी, इतना कुछ करके भी अभी कोई इसका मतलब कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो बट ऐसा नहीं कि कंप्लीटली फायदा नहीं, मैंने बोला अभी कि जैसे अगर इस लेवल तक अगर पहुंचते हैं तो डेफिनेटली ये सब नॉलेज का कुछ ना कुछ फायदा होगा, कुछ ना कुछ यूज होगा, है ना। ठीक है, तो लाइक दैट। तो जैसे देखिए, अभी जब मतलब आप थोड़ा सा हायर लेवल पे आते हैं, जॉब वाले लेवल पे आते हैं, तब शायद आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे ये सब चीज करने में। तो ये जो मतलब जो कॉलेज में भी डिग्री के टाइम में, ठीक है, या इवन इन अर्ली मास्टर डिग्री, ठीक है, ये सब चीज शायद इन मतलब कराया जा सकता है, ये समझाया जा सकता है आपको ना, जब वो स्पेशली वो सब पेपर्स डिस्कस हो रहा है तब, है ना। ठीक है, तो इससे फिर ज्यादा अच्छा आइडिया होगा आपको कंप्यूटर साइंस का, है ना। ठीक है, बिकॉज ये सब प्रोजेक्ट हमारे डोमेन के अंदर का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये आउटसाइड डोमेन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये सब टेक्निकल प्रोजेक्ट्स है ना, दीज आर टेक्निकल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग नॉन टेक्निकल वाला होटल हॉस्पिटल ये सब में हम लोग बिजी रहते जाता है ना। ठीक है, यस चलिए, सर। तो जैसे यहाँ पे भी था ये लिखा हुआ ना, इसीलिए मुझे याद आ गया, वो गेट योर ओन पीएचपी सर्वर करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई डोंट नो इफ यू क्लिक देन क्या आएगा यहाँ पे। अच्छा, क्रिएट ए फ्री वेबसाइट, अच्छा इन लोगों के डोमेन के अंदर में, चलिए ये लोग के डोमेन के अंदर में आप बना सकते हैं। ठीक है, तो शार्पन मास्टर, ये तो खैर वो दिया हुआ है। ओके, तो चलिए, तो जैसे अभी यहाँ पे वन आया, ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पे, ये इसको ये कर देता हूँ, आई को हटा देता हूँ यहाँ से ना, तो इफ यू रिमूव आई, ठीक है, इफ यू क्लिक ऑन रन, तो अब जीरो आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, बिकॉज ठीक है, यहाँ पे डब्लू जो है वो स्मॉल है, देखिए। ठीक है, एंड वो आई क्या कर रहा था, आई वॉज एक्चुअली फोर्सिंग, ठीक है, फोर्सिंग पीएचपी टू इग्नोर केस, है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में डब्लू कैपिटल है, नीचे में डब्लू स्मॉल है ना। ठीक है, वैसे ही आप चाहे तो कुछ और यस टेक्स्ट सर। से यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है ये। ठीक है, मतलब यू हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट द पैटर्न, दैट्स ऑल। ठीक है, ये पैटर्न का मतलब सिर्फ जानना होगा। तो होता क्या है यहाँ पे, बस आप इस पैटर्न से ट्राई करते कि इसके अंदर में चीजों को ढूंढने का, ठीक है, इसके अंदर चीजों को ढूंढने का, दैट्स ऑल। ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में, ठीक है, आप बस इस पैटर्न को मैच कराने की कोशिश करते हैं। अगर मैच हो गया तो वन मेरे आंसर आएगा, ठीक है, अगर मैच नहीं हुआ तो जीरो में आंसर आएगा। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास में एक ऑल भी था, आई थिंक इट्स अंडरस्कोर ऑल करके, है ना। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी इसमें भी आंसर जीरो में आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो अभी आई कर देते हैं, तो वन में आया। तो ये मल्टीपल ढूंढ सकता है, जैसे अगर हमने स्मॉल में भी लिख दिया है इसमें ये वन आया मतलब कैसा आउटपुट है सर, मतलब आई को ही खोज रहा है? नहीं नहीं, आई को नहीं खोज रहा है। ठीक है, आई का मतलब तो हो गया केस को इग्नोर करेगा, ठीक है ना। जैसे अभी देखिए, अभी मैं आई को हटा देता हूँ फिर भी वन आंसर आएगा। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने चेंजेस किया यस कुछ, सर। ठीक है, तो यू विल गेट वन आंसर। देखिए आया ना। तो देखिए, ये जो अभी मैंने नया फंक्शन यूज किया, देखिए, तो यहाँ पे ऑल कर दिया मैंने ना। ठीक है, तो ये रेज मैच ऑल कर दिया मैंने। ठीक है, या पैटर्न, ठीक है, रेज मैच ऑल। तो अभी इसमें क्या हुआ कि जितना भी मैचेस मिलेगा उसको यहाँ पे दिखा देगा आपको, है ना। ठीक है,